कहते हैं दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन तेरी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं संतोष चौरसिया स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने मेस्ट्रो क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्या प्योर एनसीईआरटी न्यू पैटर्न बेस्ड थ्योरी क्लास 10th के लिए विथ इजी वे, है ना। ऑल एक्सरसाइज वाइज कॉन्सेप्ट, ऑल एग्जाम्पल सॉल्यूशन एंड ऑल एक्सरसाइज सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियोस आपको जो है पार्ट बाय पार्ट मिलेंगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो भी यहाँ पे बताया वो सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड होने वाला है और आपको बहुत मजा आने वाला है, विश्वास मानिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो कह रहा है कि काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जो गिनती की संख्याएं हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, गिनते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं उसी का नाम रख दिया गया क्या चीज, नेचुरल नंबर। दूसरा देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, तो लिखा है कि व्हेन जीरो इज एडेड विथ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। जब इसी नेचुरल संख्याओं के साथ हम क्या करते हैं, जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये हो जाता है हमारा होल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर में दिक्कत क्या था कि ये 1 से लेकर 9 डिजिट तक ही रहता है। अब हमको अगर मान लो कि 99 लिखना है तो वो तो हम लिख लेंगे, लेकिन अगर हमको कोई बोल दे कि आप 100 लिखिए तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 100 लिखने के लिए आपको जीरो चाहिए जो कि जीरो यहाँ पे है नहीं। तब इसी कमी को पूरा करने के लिए क्या हुआ कि इस नेचुरल नंबर के साथ हम लोग किसको ऐड किए, जीरो को। और जैसे हम लोग जीरो को ऐड किए ये बन गया होल नंबर। देखो होल का मतलब होता है कंप्लीट, यानी आप सुने होंगे ना कि आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ठीक है। तो इस तरीके का ये कुछ वर्ड है। अब यहाँ से आप ये होल नंबर बन चुका है, तो अब आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 200 लिखना है, 500 लिखना है, तो अब हमारे लिए लिखना क्या हो गया, आसान हो गया। अगला देखते हैं इवन नंबर। द नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, यानी वैसा नंबर जिसमें हम अगर 2 से भाग लगाते हैं तो पूरी तरीके से क्या होता है, कट जाता है, रिमाइंडर जीरो हो जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो 2 के पहाड़े में आ जाए वो सब नंबर क्या है, इवन नंबर। अगला है ऑड नंबर। तो द नंबर विच इज नॉट कंप्लीटली डिवाइड बाई 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, यानी वैसा नंबर जिसको अगर हम लोग 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा। जैसे मान लो कि मेरे पास है यहाँ पे 5 है, इसमें हम 2 से डिवाइड लगा रहे हैं तो कितना जा, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आ गया। तो इस तरीके का नंबर जहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाए, पूरी तरीके से नहीं कटे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ठीक। अगला है हमारा इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है, तो ये कलेक्शन होता है जीरो का, नेगेटिव नंबर का और पॉजिटिव नंबर का। इनसे मिलके जो संख्याएं बनते हैं उन्हीं का हम लोग क्या नाम रखे हैं, इंटीजर्स। जैसे आप यहाँ पे नंबर लाइन है देख सकते हैं, जीरो है, इधर पॉजिटिव नंबर है, फिर जीरो से इधर जो नंबर वो नेगेटिव नंबर है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटीजर्स कहलाता है। अगला है प्राइम नंबर। अब इसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट हो जाता है इस चैप्टर के लिए। तो आप समझिए प्राइम नंबर क्या है, तो द नंबर विच इज कम्प्लीटली डिवाइड बाई 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी वैसा नंबर जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 को किससे किससे डिवाइड लगा सकते हैं कंप्लीटली, या तो 1 से या 2 से। 3 या तो 1 से या 3 से, तो ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि विच हैज ओनली 2 फैक्टर। फैक्टर, अब ये क्या होता है भाई समझा रहे हैं, एक मिनट। फैक्टर क्या होता है, वही बात हुआ कि जैसे ये 2 है तो 2 में आप किन किन नंबरों से डिवाइड लगा सकते हैं, 1 और 2 से। जैसे मान लो यहाँ पे 9 है तो 9 में हम किससे किससे डिवाइड लगा सकते हैं, तो 9 में डिवाइड लगा सकते हैं 1 से, 3 से, 9 से। इसी तरीके से हमारे पास 8 है, किससे किससे डिवाइड लगा सकते हैं, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। तो कोई नंबर है और उसमें जिन जिन नंबरों से हम डिवाइड लगा सकते हैं उसी को बोला जाता है फैक्टर। तो जो प्राइम नंबर होते हैं उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद। दोस्तों अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो लिखा है कि द नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइड बाई 1 इटसेल्फ एंड अनदर नंबर इज कॉल्ड
कंपोजिट नंबर। यानी देखो भाई सिंपल सी बात है कि जो नंबर जो है एक से भी डिवाइड हो जाए, खुद से भी डिवाइड हो जाए और किसी और से भी डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। यानी जो दो से अधिक नंबरों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो हमारा कहलाता है कंपोजिट नंबर। अब ध्यान से देखना, प्राइम नंबर क्या था, तो जो सिर्फ दो नंबर से डिवाइड हो, एक से और एक खुद से। और कंपोजिट नंबर क्या है, जो दो से अधिक नंबरों से डिवाइड हो जाए, मतलब एक से भी, खुद से भी और किसी और नंबर से भी। दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि विच हैज मोर देन टू फैक्टर, और फैक्टर हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। लेकिन हम इसी वीडियो में आपको फैक्टर और एक और टर्म है मल्टीपल, ये दोनों के बारे में डिफरेंस बताएंगे कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। तो आगे बढ़िए। लेकिन आगे बढ़ने से एक चीज और, दोस्त अगर तुमसे कोई पूछ दे कि बताओ एक क्या है, अब सोच के बताओ भाई, एक क्या है, प्राइम है या कंपोजिट, तो सबसे पहले सोचेंगे कि एक, तो एक में तो एक से डिवाइड लग जाएगा। हाँ जी, क्या इसके अलावा कोई और नंबर है जिसमें इसमें डिवाइड लग सकता है, तो नहीं। तो इसलिए एक ना ही हमारा प्राइम होगा और ना ही कंपोजिट होगा। नोट कर लो इस बात को, एक ना तो प्राइम होगा और ना कंपोजिट होगा। रीजन यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, अब हम ध्यान से समझते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस है। तो आप ध्यान से समझिएगा। देखिए फैक्टर का क्या है कि फैक्टर इज ए नंबर दैट डिवाइड अनदर नंबर एग्जैक्टली, यानी कंप्लीटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। मतलब कि अगर हम किसी नंबर में किसी नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड लगाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर है वो जीरो हो जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम 10 में 2 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, जीरो। उसी तरीके से अगर 24 में 4 से डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो। तो दूसरे शब्द में हम क्या कह सकते हैं कि फैक्टर वो होता है जो क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, और समझते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या है, तो जो टेबल में आता है। नहीं समझ में आया, समझ रहे हैं, पर घबराने की बात नहीं है, अभी हम समझाते हैं। या दूसरे शब्द में क्या सकते हैं कि जो डिवाइड हो रही है, ये भी समझ में नहीं आया होगा। अब देखो सबसे पहले समझते हैं फैक्टर। जैसे मान लो भाई कि हमारे पास है 4, ठीक है, तो 4 को किसे किसे डिवाइड लगा सकते हो, 1 से, 2 से और 4 से। तो ये तीनों वो नंबर है जो 4 को डिवाइड कर रहे हैं, ये तीनों वो नंबर है जो 4 को डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखना, 4, 8, 12, 16, 20, 24। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये वो नंबर है जो 4 के टेबल में आ रहा है, या ये भी बोल सकते हैं कि ये वो नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है। समझिएगा फिर से ध्यान से, ये वो नंबर है जिसको क्या कर रहा है, 1, 2 या 4 इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये क्या बन गया, फैक्टर। कौन फैक्टर है यहाँ पे, यहाँ पे फैक्टर है 1, 2, 4, किसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 को। और ये वो नंबर है जो 4 के टेबल में आ रहे हैं या 4 से डिवाइड हो रहे हैं। ये सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड हो रहे हैं, या ये सारे नंबर 4 के टेबल में आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मल्टीपल। और ये 4 वो नंबर है जो 1, 2, 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी यहाँ पे 1, 2, 4 ये क्या है, 4 के फैक्टर है, और ये क्या है, 4 के मल्टीपल है। तो देखो आसान भाषा में ये समझ लो कि जो टेबल में आ गया वो तुम्हारा मल्टीपल, और बाकी जो नंबर हैं और उनको कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं वो हमारा हो जाएगा फैक्टर। अब ये सब क्यों बता रहे हैं आपको आगे समझ में आएगा जब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो लिखा है कि व्हेन अ कंपोजिट नंबर इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। सर क्या बोले, समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, ये आता है ना, बोलो 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 बोलो, याद करो भाई, कभी तो किए होगे, चलो याद करो। इसको कैसे हम लोग काटते हैं, तो हम लोग सबसे पहले छोटा नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, जितना छोटा नंबर से पॉसिबल हो, 1 नहीं, 1 के आगे। तो जैसे 2 से डिवाइड लगा सकते हैं, कितना आ जाएगा, 12। ओके, फिर से सोचो इसको छोटा से छोटा कौन सा नंबर जिससे काट सकते हैं, तो फिर से हम 2 से इसमें डिवाइड लगा सकते हैं, यानी काट सकते हैं। तो कितना बार में कट जाएगा, 6 टाइम में। फिर इसमें 2 से डिवाइड लगा दो, कितना आ जाएगा, 3। अब 3 में किससे डिवाइड लगा सकते हैं, 3 से, और लास्ट में कितना आ जाएगा, 1। याद कीजिए ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि आपको 1 आ नहीं जाता, ठीक है। और इसी को हम लोग कैसे लिख देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
3 इंटू 1। 1 आपकी मर्जी है, मन करे तो लिखिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त एक बात बताओ कि ये कौन सा नंबर है भाई? 24। 24 जो है इसमें आप किससे किससे डिवाइड लगा सकते हो? इसमें आप डिवाइड लगा सकते हो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 8 से, 12 से, 24 से, इतने सारे नंबरों से डिवाइड लगा सकते हो। और याद करो अभी थोड़ा देर पहले क्या बताए थे कि वैसा नंबर जिसमें हम 2 से अधिक नंबरों से डिवाइड लगा सकते हैं वो हमारा कौन सा नंबर है? वही तो है कंपोजिट नंबर, या जिसका 2 से अधिक क्या हो, फैक्टर हो। तो चलो समझ में आया, यानी ये 24 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अच्छा अब इन नंबरों को जरा गौर से देखो, यहाँ पे 2 है और 3 है, ठीक है। 2 क्या है हमारा? तो भाई 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके जो है फैक्टर कौन से हैं? एक 1 है और एक 2 है, इसके अलावा तो और किसी नंबर से डिवाइड नहीं लग सकता। इसी तरीके से 3 क्या है? तो 3 भी हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसमें भी हम 1 और 3 से ही डिवाइड लगा सकते हैं। और ये सारे नंबर किस फॉर्म में आपको दिख रहे हैं? तो ये सारे नंबर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट हैं। हो तो गया भाई, यही तो है। इस ये 24 क्या है? कंपोजिट नंबर है। और इसको हम कैसे लिखे हैं? इसको लिखे हम प्राइम नंबरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में, और यही तो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। बात समझ में आया? बिल्कुल सर जी, समझ में आ गया। तो यही तो समझाना चाहते थे। देखो क्या लिखा है, व्हेन ए कंपोजिट नंबर, ओके सर, इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, तो लिखे तो है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, और इट इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। दोस्तों अब इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग पार्ट देखते हैं, जो कि है एचसीएफ और एलसीएम, क्योंकि आगे जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे या एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों का रोल है। तो आप ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पे सिर्फ आपको रटना नहीं है, आज आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है और एलसीएम का मतलब क्या होता है। और इसी तरीके से मैं आपको आसान से आसान ट्रिक भी बताऊंगा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। तो बस आप ध्यान से वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, अभी सब समझ में आ जाएगा। चलो एक हम क्वेश्चन लेते हैं और उसी के हेल्प से आपको समझाते हैं। तो हमारे पास लिखा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 एंड 18। ऐसे तो एचसीएफ निकालने का दो तरीका होता है, ठीक है। एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का भी हम लोग यूज करके निकालते हैं, लेकिन जो है हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम आपको एचसीएफ निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए और समझिएगा। तो देखो सबसे पहले 24 का कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, फिर इसको 2 से डिवाइड लगाओ 6, फिर 6 में 2 से डिवाइड लगाओ 3, और फिर 3 में डिवाइड लगा दो 3 से आ जाएगा 1। यानी 24 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखो सर 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 1 को छोड़ दो फिलहाल। नेक्स्ट क्या है 18। 18 18 को किससे डिवाइड लगाएंगे? सबसे पहले 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 9, फिर इसमें लगा दो 3 से, फिर लगा दो 3 से और 1। यानी 18 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। थोड़ा देर के लिए इसको होल्ड करो, ठीक है। जैसे कॉल होल्ड पे कर लेते हो इसी तरीके से इसको भी होल्ड करो। अब एक बात बताओ, है ना, हम क्या करते हैं कि हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि हमको बताओ कि भाई 24 में तुम किससे किससे डिवाइड लगा सकते हो, तो बोलो। तो सर इसमें 1 से डिवाइड लगा सकते हैं, वेरी गुड। 2 से डिवाइड लगा सकते हैं, और 3 से डिवाइड लगा सकते हैं, और 4 से डिवाइड लगा सकते हैं, और बताओ 6 से डिवाइड लगा सकते हैं, और बताइए 8 से डिवाइड लगा सकते हैं, और बताइए 12 से डिवाइड लगा सकते हैं, और किससे डिवाइड लगा सकते हैं 24 से डिवाइड लगा सकते हैं ना जी, 24 से, ठीक है। चलो जरा 18 में बताना किससे किससे डिवाइड लगा सकते हैं। तो 1 से डिवाइड लगा सकते हैं, ठीक है जी। 2 से डिवाइड लगा सकते हैं, 3 से डिवाइड लगा सकते हैं, 6 से डिवाइड लगा सकते हैं, 9 से डिवाइड लगा सकते हैं, और किससे डिवाइड लगा सकते हैं 18 से। दोस्त हमको ये बताओ कि इसमें और इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों में डिवाइड लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि हम 12 को ले लिए, तो भाई 12 दूना 24 होता है, लेकिन 12 दूना
18 होता है क्या? नहीं होता है ना। यानी 12 के पढ़ा में 18 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो एक ऐसा नंबर बताओ जिससे कि दोनों में हम डिवाइड लगा दें, आराम से कोई दिक्कत ना हो। तो ढूंढो। देखो 1 को छोड़ दो, ठीक है। और हाईएस्ट यानी बड़ा से बड़ा बताना है। हम जैसे 24 में हम 2 से भाग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस 18 में भी 2 से भाग लगा सकते हैं। लेकिन क्या इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है क्या जिससे हम दोनों में भाग लगा दें? यानी उसी नंबर से 24 भी डिवाइड हो जाए और उसी नंबर से हमारा 18 भी डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो चलिए ढूंढते हैं। 3 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ भी 3 दिख रहा है। यहाँ पे कितना दिख रहा है? 4 है, लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पे 6 है, ठीक है, 6 से ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी ये 6 से डिवाइड हो जाएगा। आगे आते हैं 8। तो भाई 8 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे 9 है, 9 से ये डिवाइड हो जाएगा, इसमें 9 नहीं है। 12 इसमें है, इसमें नहीं। तो अभी तक आपको क्या दिखा? आपको ये दिखा कि सर ये 6 जो है ना, ये जो 6 है, जो कि इसमें भी है और इसमें भी है, और इससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहा है। 24 भी डिवाइड हो रहा है और 18 भी डिवाइड हो रहा है। यानी ये 6 दोनों में है। क्या इसके अलावा और कोई नंबर है जो दोनों में है? तो है। 3 भी है, इधर भी है। 2 भी, इधर भी। लेकिन क्या ये हाईएस्ट है? क्या ये सबसे बड़ा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो रहा है? नहीं दोस्त, सबसे बड़ा नंबर कौन है? 6 है। 6 से ये दोनों डिवाइड हो रहा है, और इसीलिए तो क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताओ, जब भी 2 या 3 या कोई भी नंबर हो, उसके बीच में अगर आपको बोल दे कि आप जो है एक बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जिससे कि ये दोनों या तीनों नंबर डिवाइड हो रहा है, तो इसी का मतलब हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। बात समझ में आया? अब सवाल है कि इसको बनाएंगे कैसे। तो देखो बहुत सिंपल है। तुम्हें क्या करना है कि पेयर बना लो, ठीक है। देखो 2 इसमें है, इसमें भी है, ओके। 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, ओके। अब देखो इसमें 3 तो है, इसमें नहीं, इसमें 2 है, अब एक्स्ट्रा 2 नहीं है। तो यानी हमको क्या करना है, पेयर बनाना है। और पेयर बना के, है ना, जैसे 2 का पेयर बना तो 1 2 उठा ले, यहाँ पे 3 का पेयर बना, 1 3 उठा लिए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और यही आपका निकल के आ जाता है क्या चीज़? एचसीएफ। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एलसीएम। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि ये एलसीएम क्या होता है, ये एलसीएम क्या भला है। यहाँ पे ध्यान से देखना, एक चीज़ लिखे है मल्टीपल, ठीक है ना। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्या होता है आपको समझाने का हम ट्राई करते हैं, और फिर हम जो है ना 24 और 18 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। लेकिन निकालने से पहले कुछ काम कर लेते हैं। तो देखो काम ये करना है कि सबसे पहले इसका भी हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, फिर 2, ये 3 और ये 3 और फिर ये 1। फिर 18 को क्या लिखोगे? तो यहाँ पे लिखना 9 3 3 1, यानी 24 को हम लिख सकते हैं और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और 18 को क्या लिख सकते हैं? तो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप ध्यान से देखते जाइए, ठीक है। हम आपको एलसीएम बताएं उससे पहले कुछ बात बताते हैं। देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वहाँ पे हम लोग क्या देखे थे एलसीएम में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी वो बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जो उन दोनों नंबरों को क्या कर रहा था? डिवाइड कर रहा था। और कौन से नंबर थे वो? 24 और 18 ही था, ठीक है। 3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब याद है ना? टेबल, बिल्कुल सही बात। यानी पहाड़े वाला नंबर। मल्टीपल यानी जो पहाड़े वाले नंबर में आता है, जैसे 4 का मल्टीपल हम आपको दिखाए थे, ठीक है, आप बता रहे हैं, अभी से भी सुन लो। या यहाँ पे आप देखो, वो छोड़ो, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो मैंने 2 का मल्टीपल लिखा है। क्या ये यहीं तक होगा? नहीं भाई, आपकी मर्जी, जहाँ तक मन वहाँ तक आप ले जा सकते हैं। 3 का मल्टीपल, हाँ स्टार तो यहीं से होगा, 2 यहाँ से होगा और 3 वाला यहाँ से होगा। अब इसमें तुम एक चीज़ देखो, जैसे यहाँ पे हम जब टेबल पढ़ रहे हैं तो जैसे यहाँ पे क्या देखे कि 6 है ना, 2 के टेबल में क्या आया? 6 आया। जब इधर हम 3 का टेबल स्टार्ट कर दिए, स्टार्ट मतलब पढ़ना शुरू किए, तो यहाँ भी क्या आया? 6 आया। फिर हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? 8 10 12, फिर इधर भी 12। आप बस देखते जाओ, अभी आपको समझ में सब आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 18 है, 18 है, 24 है, 24 है।
तो जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा इस टेबल में और इस टेबल में, तो कई सारा ऐसा जगह आप देखेंगे कि जो चीज़ इसमें है वही चीज़ इसमें भी है। यानी जो नंबर 2 के मल्टीपल में भी आ रहा है वही नंबर 3 के मल्टीपल में भी आ रहा है। लेकिन हमको ये बताओ कि इसमें सबसे छोटा से छोटा वो कौन सा नंबर है जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल में आ रहा है? कौन है? तो दोस्त वो है 6। वो 6 है जो 2 और 3 दोनों के मल्टीपल में आ रहा है। तो यही तो हुआ हमारा लोवेस्ट, है ना, छोटा से छोटा, कॉमन जो कि दोनों में हो, मल्टीपल यानी जो कि इस 2 के टेबल में भी आता हो और 3 के टेबल में भी आता हो। बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको वही चीज पता करना है कि इस 24 और 18 के, है ना, जो नंबर है ये 24 और 18, इसमें वैसा कौन सा नंबर है छोटा से छोटा जो दोनों के मल्टीपल में हमको मिलेगा। तो देखो निकालने का तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। आपको चाहिए एलसीएम। ओके ठीक है। तो इसमें जितने भी आपको भूत बैताल दिख रहे हैं ना, आप उनको एक बार लिख लो। लेकिन उन लिखने से पहले एक काम और करना है आपको। देखिए जैसे यहाँ पे 2 कितना बार आया है? 3 बार, तो लिख सकते हैं ना 2 के पावर 3। और यहाँ पे 3 कितना आया है? 1 बार, लिख लो। चलो यहाँ पे बताओ, तो 2 तो भाई 1 ही बार है, 3 कितना बार है? 2 बार, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 3 पे पावर 2। अब देखो इसमें कौन कौन से प्राणी है, तो यहाँ पे 2 प्राणी है और कौन प्राणी है? 3 है। इसका हाईएस्ट पावर उठा लो। क्या बोले? हाईएस्ट पावर। जैसे 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 3, 3 लिख लो। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2। वेरी गुड। अब मल्टीप्लाई करो। देखो 2 पे पावर 3 यानी 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो जाएगा? 8। 3 पे पावर 2 यानी 3 गुने 3 कितना? 9। और 9 है कितना होता है? 72। यानी 272 वो नंबर है जो 24 और 18 दोनों के टेबल में आएगा, जो सबसे छोटा नंबर है। यानी और भी कई सारे नंबर हैं जो जब हम आगे बढ़ेंगे तो 24 के टेबल में और 18 के टेबल में भी आएगा, यानी दोनों के टेबल में मैच कर जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन सबसे छोटा नंबर जो है ना वो 72, यानी पहला जो नंबर मिलेगा हमको वो कौन मिलेगा? 72 मिलेगा, जो कि तुम्हारे 24 की टेबल में भी मिलेगा और 18 के टेबल में भी मिलेगा। तो क्लियर हुआ एलसीएम और एचसीएफ। चलिए वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आप सॉल्व करके कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 36 और 48 का आप क्या निकालिएगा? एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके चलिए तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे को प्राइम नंबर। तो ये बहुत ही आसान है, सिंपल, जिसका एचसीएफ कितना हो? 1 हो, यानी जब 2 नंबर हो, ठीक है, और यदि उनका एचसीएफ कितना आ जाता है? 1 आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों क्या है? को प्राइम नंबर है। जैसे हमारे पास है 8 और 9, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 4, 4, फिर ये 2, 2, 1। तो 8 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इसी चीज को यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, है ना। अगला क्या है? 9 है। 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? तो 3 3 जा 9 और फिर 3 1 जा 3। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 1। अब आप देखिए एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हम लोग को देखना है कि सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को क्या करे? फैक्टर कर दे, यानी इन दोनों में उस नंबर से क्या लग जाए? डिवाइड। तो यार ऐसा तो सिर्फ एक ही नंबर दिख रहा है और ये कौन है? 1। आपको बताया था तरीका कि जो दोनों में हो कॉमन उसको उठा लीजिए, वही यहाँ पे क्या बन जाता है? एचसीएफ हो जाता है। तो देख लो 8 और 9 क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर। इसी तरीके से अगर हम 5 और 7 लें तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 1, और 7 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 1। अब अगर यहाँ पे एचसीएफ का बात किया जाए तो दोनों में कौन कॉमन है? 1 है, और यही इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो आप इस तरीके से समझ गए कि को प्राइम नंबर क्या होता है। दोस्तों अब ध्यान से समझिएगा क्या लिखा है कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएफ फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर। यानी अगर हमारे पास 2 नंबर हैं और उन दोनों का अगर हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनता है, क्या संबंध बनता है? देखो वो वाला रिलेशन मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या समझ रहे हो।
लेकिन ऐसा बात नहीं है। तो ध्यान से समझो, देखो जैसे मान लो कि हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है ए और बी, ठीक। तो अगर हम ए और बी का क्या निकाल दे, एचसीएफ और एलसीएम, और उन दोनों को आपस में कर दे प्रोडक्ट, और ये जो है क्या होगा कि इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। बात समझ में नहीं आया? मान लो कि मेरे पास 6 और 12 है ना, क्या है, 6 और 12 है। तो अगर हम 6 और 12 का क्या निकाल दे, एचसीएफ निकाल दे, और यदि 6 और 12 का क्या निकाल दे, एलसीएम निकाल दे, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तो वो इक्वल हो जाएंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई के। इसी के तहत हम एक क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं, और इसको बड़े आसानी से हम लोग समझ लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 180। दो नंबर है ना, दोनों का हमारे पास क्या है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम कितना है दोस्त, तो एलसीएम है 180, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, एचसीएफ दिया है हमारे पास कितना, 6 दिया है। मान लेते हैं कि एक नंबर हमारा ए है जो कि 30 है, और बी हमको नहीं पता है, यही निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर देखा जाए, रूल के अनुसार क्या है, रूल के अनुसार है कि एचसीएफ है ना, एचसीएफ की जगह पे यहाँ पे कितना ए कोमा बी है ना, इनटू एलसीएम हमारा ए कोमा बी बराबर होता है ए इंटू बी के। तो आपको पता चल गया है कि एचसीएफ जो है हमारा कितना है और एलसीएम कितना था। एचसीएफ हमारा 6 है, एलसीएम कितना है, एलसीएम 180 है। एक नंबर भी हमको पता है वो कितना है, 30 है, तो यहाँ पे 30 लिखेंगे और इंटू बी। अब बहुत आसानी से हम वो नंबर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इस 30 को इधर डिवाइड कर देंगे और ये आ गया बी। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 6 टू टाइम में कट जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा कितना, 18 दूना 36। तो यहाँ देख सकते हैं कि बी का जो वैल्यू है वो कितना निकल के आया है, 36 आया। यानी एक नंबर हमारा कौन सा था, एक नंबर हमारा 30 था और दूसरा नंबर 36 था। इन दोनों का जो है एचसीएफ एलसीएम कितना है, 180 एंड 6। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम लोग देखेंगे लास्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम इस जो एक्सरसाइज है हमारा एनसीईआरटी का 1.1, उससे सारे हम लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पे है 12 पे पावर कितना n है, यानी 12 पे पावर n है, और आपसे पूछ रहा है कि सो डेट है ना 12 पे पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। बोला कि जो 12 पे पावर n है ना, n क्या है, तो एक नेचुरल नंबर है, यानी इसको हम चेंज कर, जैसे यहाँ पे 12 पे पावर 1 12 आ जाएगा, फिर 12 पे पावर 2 करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस पावर को हम चेंज करते जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर मिलते जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना कि क्या कभी ऐसा होने वाला है कि लास्ट में क्या मिल जाए, 0 या 5। तो देखो एक बात क्लियरली बता दें, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर, ठीक है, जिसके लास्ट में अगर 0 है ना, जैसे मान लो कि 20 है, तो इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालो, तो कितना आ जाएगा, 10 5 5 1, यानी 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5। एक और सोच लो, चलो 100 ले लेते हैं, ठीक है, इसका भी निकाल लो, कितना 50 25 5 5 1, यानी 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो हम देख सकते हैं कि कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में अगर 0 है ना, तो हमेशा जो है उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसमें 2 और 5 आएगा। क्या बोले, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में क्या है, 0 है, चाहे वो 10 हो 20 हो 100 हो, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में क्या है, 0 है, तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे तो उसमें 2 और 5 आएगा। या अगर किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ रहा है, तो वो नंबर में भी क्या होगा, लास्ट में 0 होगा। तो आपको सोचना है कि क्या यहाँ पे जो 12 दिख रहा है आपको, ठीक है, इसमें कहीं भी आपको लास्ट में 0 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो देखो ये तो क्लियर हो गया कि इसका जितना मर्जी उतना पावर बढ़ा लो, ठीक है, कभी आपको लास्ट में 0 या 5 नहीं मिलने वाला। आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया 4 पे पावर n, है ना। अब देखो पावर चेंज करो, 4 1 जा 4, 4 पे पावर 2 रखो, कितना आ जाएगा, 16। इसी तरह 4 पे पावर 3 रखो, कितना आ जाएगा, 64।
तो आप देख सकते हैं ना कि कभी भी ये 0 के साथ ख़त्म नहीं होने वाला और ना ही लास्ट में क्या आने वाला है 5। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखो 12 पे पावर n है, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर यहाँ पे कर लें तो इसका कितना आ जाएगा 6 3 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 है ना, और ये पावर हमारा n। फिर इस 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 1, राइट, ओके, इंटू 3, और ये रहा 1, सॉरी 2 पे पावर 2 लिखेंगे क्योंकि 2 हमारा 2 टाइम्स है, ठीक है, तो यहाँ पे n, तो ये हो गया 2 पे पावर 2n और इंटू 3 पे पावर n। अब आप ही बताओ क्या यहाँ पे कहीं भी आपको 5 दिख रहा है, नहीं ना, तो इसलिए ये कभी भी इंड नहीं होगा किसके साथ 0 या 5 के साथ। तो इसी को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे कि क्लियरली 12 p पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज अ फैक्टर, सो 12 पे पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 और 5। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये लेक्चर हो जाता है कंप्लीट, जिस लेक्चर को देखने के बाद ये मेरा विश्वास है कि आपको जो है एक्सरसाइज 1.1 में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होने वाला और ना ही इसके किसी एग्जाम्पल में। तो बस आप वीडियो को अच्छे से देखो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, और इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं इस एक्सरसाइज जो है आपका 1.1 का एग्जाम्पल सॉल्व करा दूंगा और उसके साथ साथ आपके एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन।